जगन्नाथ टेम्पल की एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ उड़ीसा की ही नहीं बल्कि पूरे भारत के शान है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है, समुद्र के पास। इस मंदिर को भगवान विष्णु के रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया गया है। जगन्नाथ का मतलब होता है जगत के नाथ, यानी पूरी दुनिया स्वामी के स्वामी। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि इसका भव्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अमंतन निर्मल छोटा गंगा देव ने कराया था। तब से लेकर आज तक यह आस्था का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। जगन्नाथ मंदिर के सबसे खास बात यह है कि मूर्तियाँ यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भी बलभद्रा और बहन सुभद्रा की भी विराजमान है। इन तीनों का मूर्तियां लकड़ी की बनी होती है जो अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। हर 12 से 19 साल के बीच नगबेलम नाम का एक प्रतिभा परंपरा होता है जिसमें पूरी मूर्तियों को बदल कर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। यह एक बहुत ही प्रतिभा और रहस्यमय प्रक्रिया होती है। इस मंदिर की एक और अनोखी बात है इसका शिखर। मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा नील चक्र लगा है जो अस्त्र शास्त्रों से बना है। कहते हैं कि पूरी किसी का भी कोने से देखो यह चक्र हमेशा आपकी तरफ दिखाई देता है। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह बात लोगों को आज भी हैरान करता है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर भी दुनिया के भर में मशहूर है। इस दुनिया को सबसे बड़ा मंदिर रसोई घर माना जाता है। यहाँ रोज हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है। मिट्टी का बर्तनों में लकड़ी की आंच पर खाना पकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब बर्तनों को एक के ऊपर एक रख कर पकाया जाता है तो सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। भक्त इस महाप्रसाद को बहुत प्रतिभा मानते हैं। हर साल यहाँ सबसे बड़ा और प्रदेश त्योहार होता है रथ यात्रा। इस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को बड़े बड़े रत्न पर बैठाकर नगर में यात्रा निकाल ली जाती है। लाखों भक्त इन यात्रा को रस्सी से खींचते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त रथ यात्रा में रथ को खींचने का मौका पाते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। यह दृश्य देखने लायक होता है। भक्ति, उदास और आस्था का महासंगम। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक और रोचक बात है, मंदिर में ऊपर कभी भी कोई पक्षी या हवाई जहाज सीधा नहीं उड़ता। लोग इसके लिए भी एक चमत्कार मानते हैं। सच ही मंदिर के चाहे दिन कि किसी की समय जमीन पर सिर्फ तरफ से ढकी नहीं देती। यह भी एक लोगों के लिए एक ही बहुत बात है। इस मंदिर का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। जगन्नाथपुरी को 4 धाम यात्रा में से एक माना जाता है। भक्त के 4 प्रतिभा धामों में पुरी का नाम आता है। भक्ति 3 है, बैद्यनाथ, द्वारका और रामेश्वरम। इसलिए जगन्नाथपुरी का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर के आसपास माहौल भी भक्ति से भरा होता है। समुद्र के लहरों की आवाज, सुबह के ध्वनि और जय जगन्नाथ के जयकार से पूरा शहर गूंजता रहता है। यह आकर एक अलग ही शांति का एहसास होता है, जैसे माने कि सारे बोझ हल्का हो गया हो। जगन्नाथ मंदिर हमें यह सिखाता है कि भगवान हर रूप में होते हैं, सरल, निर्मल और सबके लिए एक समान। यहाँ न जाति का भेद होता है और अमीरी गरीब का फर्क। सब भक्त एक लाइन में खड़े होकर दर्शन करते हैं। यह मंदिर एकता, प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का समुंदर है। यह हर साल लाखों लोग अपनी मन की इच्छा लेकर आते हैं और भगवान जगन्नाथ को दर्शन करते हैं, सुकून और विश्वास लेकर आते हैं। अगर आप कभी उड़ीसा जाते हैं तो पुरी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यह जगह सिर्फ एक अनोखा से नहीं दिल से महसूस की जाती है।
इस मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत दृश्य भी है। सबसे मशहूर बात यह है कि मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। और एक और अजीब बात, मंदिर के ऊपर से भी कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ता। यह सबसे बीते भक्तों के लिए इस जगह को भी अद्भुत बना देती है। जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा और मशहूर त्योहार रथ यात्रा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 3 अलग अलग भव्य रथ में बिठाकर शिखर की यात्रा करवाई जाती है। लाखों लोग मिलकर इन बड़े बड़े रत्नों को रस्सी से खींचते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। रथ यात्रा का दौरान पूरी शहर भक्ति और उल्लास से होता है। इस त्योहार को रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो भी भक्त इस रथ यात्रा में भाग लेते हैं वो सिर्फ दर्शन करता है, उसके विशेष पुण्य मिलता है। मंदिर के रसोई घर में दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक माना जाता है। यह रोज हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ मिट्टी बनी बर्तन का खाना पकाया जाता है और पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। कहते हैं कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, जो एक और अद्भुत बात मानी जाती है। जगन्नाथ मंदिर का एक और खास परंपरा है नगबेला। कुछ सालों में एक बार जब विशेष योग बनता है तब भगवान की पूरी लकड़ी का मूर्तियां को बदल कर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। प्रक्रिया बहुत ही गुप्त और प्रतिभा मानी जाती है। इस दौरान पूरी शहर भक्ति में डूब जाता है। इस मंदिर का समुंदर से भी गहरा संबंध है। पूरा का समुंदर तट, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है, भक्तों के लिए यह प्रतिष्ठा स्थल माना जाता है। यहाँ आकर लोग अपने पुराने के लिए श्रद्धा और पूजा करते हैं। जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है। यहाँ की एक भक्ति में सब कुछ बराबर है। छोटा बड़ा अमीर गरीब सब एक में खड़े होकर दर्शन करते हैं। यह जगह हमें सिखाती है कि भगवान के समय सब सम्मान है। आज हम जब मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देता है, तब जब सब घंटा बजता है और जब जय जगन्नाथ की ध्वनि हवा में फैलती है, तब लगता है जैसे पूरा वर्तमान वर्तिवा हो गया है। हो जगन्नाथपुरी को भक्त के एक अलग शांति और सुकून का एहसास देता है। यह कहानी है जगन्नाथपुरी मंदिर की, एक ऐसा जगह जहां आस्था और अद्भुत गहनों के साथ साथ चलती है। अगर आप कभी उड़ीसा जाए